2 से ढाई घंटे का सफ़र है। मैं 5 मिनट में ये बताकर फारिग हो जाऊंगा ताकि आने आपको थोड़ा सा आराम का भी वक्त मिले, क्योंकि सुबह से उठे हुए आप लोग और इंशाल्लाह फिर तैफ आने से पहले पहले फिर आपको बेदार किया जाएगा नींद से और फिर से वापस इसको रिपीट किया जाएगा। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की निस्बत से, दीन की दावत, अल्लाह का दीन पहुँचाने की निस्बत से मक्कातुल मुकर्रमा से तैफ पहुँचते हैं। अब देखिए, हमको तैफ जाने के लिए गालिबन 2.5 से 3 घंटे लगेंगे। अभी गालिबन 2.5 से 3 घंटे लगेंगे, जबकि इतनी बेहतरीन गाड़ी है और इतना बेहतरीन रास्ता है। आप देखिए, थोड़ा सा भी रास्ते में ट्रबल नहीं है, छोटा सा भी ब्रेकर नहीं आता है। तो इतना आसानी होने के बाद हमको 3 घंटे लग रहे हैं। मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट के सफर के, ऊँट पर बैठ गए। उस वक्त में ना कोई गाड़ी थी, ना कोई व्हीकल थी, कुछ भी नहीं था। 2 ही सफर होते थे, एक घोड़े वाला और एक ऊँट वाला बस। तो ऊँट पर बैठकर तैफ का सफर कंप्लीट किए। अब आप देखिए, जैसा हम मक्कातुल मुकर्रमा छोड़ेंगे, तैफ जो है ये ऊपर पे है, यानी कि तकरीबन मेरे हिसाब से 15,000 किलोमीटर ऊपर है। यानी अगर हम लोग देखा जाएंगे हाइट, जिसको बोलेंगे हाइट पर, 15,000 फीट हाइट ऊपर है। जैसा हमने गारे सोर देखे, गारे हीरा देखे जो 4,000 वाले हैं, ये उससे भी कहीं बढ़कर है। और आप देखेंगे रास्ते से दोनों जानिब से आपको पहाड़ नजर आएंगे। पूरा माउंटेन एरिया है, राइट से भी और लेफ्ट से भी, यानी और गाड़ी हमेशा ऊपर ही रहेंगी, सीधे नहीं चलेंगी, ऊपर 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 चढ़ते जाएंगी। यानी इतना ऊपर है कि ऊपर में तैफ के बाद में 22 किलोमीटर पे, अगर आप तैफ शहर के बाद और 22 किलोमीटर ऊपर चढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बर्फबारी नजर आएंगी। जिस तरह महाबलेश्वर में हम जाते हैं, देखते हैं तो एक स्नोफॉल होता है, वैसा स्नोफॉल तैफ के ऊपर 22 किलोमीटर पे देखने मिलेगा, जिसको हादा कहते हैं। हादा ये ऐसा शहर है जहाँ पे हमेशा स्नोफॉल होता है, हमेशा। दिन में जाएंगे भी तो स्नोफॉल देखेंगे आपको। तो इन्हें इतने ऊपर अंदाजा लगाइए था कितने ऊपर है। तो ऐसे सरजमीन पर दोनों जहां के आका हमारे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट का सफर करके पहुंचे हैं। सोचिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा, कितनी तकलीफ हुई होंगी। अच्छा, आप हम तैफ में उतरेंगे, देखिए धूप कितनी तेज है। इन धूप में ना कोई पानी का निजाम है रास्ते में, ना कोई होटल है, ना कोई ढाबा है। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले तनहा चले जा रहे हैं। सिर्फ कहीं की फिक्र दीन की, वहां तक उन लोगों तक दीन पहुंचाए, बस अल्लाह का दीन पहुंचा दिए, ताकि अल्लाह कल मेरा हिसाब ना ले। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र देखिए कि अल्लाह ताला मेरा हिसाब ना ले कि ए हबीब, हमने तुम्हें नबी बना कर भेजा था, तैफ एक ऐसी वादी थी जहाँ तुम नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से ये लोग बेदीनी हो गए। ये सिर्फ और सिर्फ पकड़ नहीं होना, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिक्रों को लेकर, सोचो कितना तोशा साथ में लिए होंगे, कैसा कैसा पैकिंग करके माँ आयशा ने दिए होंगे खाने का, क्या नज्म होगा खाने का, कितना पानी भरे होंगे साथ में, और अकेले तनहा निकल गए हैं। कई के खातिर सिर्फ वहां तक दीन पहुंचाना है, जो हम और आप हमेशा सुनते मस्जिदों में मौलाना की, उलमाओं की जुबान से सुनते हैं कि दीन हम तक बड़े मुसीबतों से पहुंचा है, बहुत मुश्किलात से पहुंचा है, बड़ी कुर्बानी से पहुंचा है। ये बस आपको एहसास दिलाना है कि देखिए दीन कैसा पहुंचा है। तैफ के जो शहर है, वहां तक दीन कितनी मुश्किल से पहुंचा है। ना कोई सहाबा साथ में थे, ना कोई साहबी साथ में थे। आप अकेले तनहा निकले मक्का से सफर करके तैफ के लिए। हमको जब 3 घंटे लग रहे इतने अच्छे रास्ते पर, तो सोचिए उस वक्त में कितने दिन लगे होंगे, कितने दिन लगे होंगे। सुनना आपके लिए आसान है, मेरे लिए अल्फाज जुबान से निकालना आसान है, लेकिन थोड़ा दिल की गहराई से जाकर सोचिए कि हमारे नबी, जिस पे दोनों जहां कुर्बान है, अल्लाह खुद अपने नबी को सलाम कर रहे हैं। अल्लाह ने, ये पहले नबी हमारे जिनको अल्लाह ने खुद सलाम किए, अस्सलाम वालेका या अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम अत्तहियात में हमेशा पढ़ते हैं, रोजाना पढ़ते हैं, 5 वक्त में पढ़ते हैं। तो सोचिए इतने प्यारे हबीब अल्लाह के, इतने नजदीक कि अल्लाह, ये हमारे नबी ऐसे नबी हैं जिनको अल्लाह ने देखने के लिए तरसे, अल्लाह खुद तरसे देखने के लिए कहा कि अब मेरा दिल कहता है कि मेरे हबीब को बुलाइए। जिब्रील सलाम आए और आप सल्लम को कहाँ लेके गए? अर्श पर लेकर गए, अल्लाह के सामने पेश किए। तो अल्लाह क्या कह रहे हैं? अल्लाह क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेका या अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह खुद अपने नबी को सामने हमने खड़े रह के सलाम कर रहे हैं। सोचिए कितने प्यारे होंगे आप हमारे आका अल्लाह के नजदीक, कितने हबीब होंगे अल्लाह के, कितने लाडले होंगे। इतने लाडले नबी को अल्लाह ने तकलीफ में डालना ये समझा, बेहतर समझा। क्यों? कि आजमाइश थी बस, कि मेरा नबी मेरे लिए, दीन के लिए क्या करने वाला है, मेरे दीन के लिए कितनी कुर्बानी देने वाला है। यहाँ तक कि
اب سوچئے طائف کا جہاں جس شہر میں ہم جا رہے ہیں، سوچئے دو سائڈ سے سوچئے. پہلی سائڈ کی اللہ اپنے نبی کو دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں. جب معراج پہ اللہ نے بلایا اللہ نے اپنے نبی کو تو دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں. اور جب سامنے آمنا ہو رہا ہے تو اللہ خود سلام کر رہے ہیں. سوچئے ہمارے نبی کی کتنی بڑی اللہ کی نظر میں قدر و قیمت ہے، کتنی بڑی. اتنے بڑی قدر قیمت والے نبی کو اللہ تکلیف میں ڈالنا پسند کر رہے ہیں. سوچئے دو واقعہ آپ کے سامنے. ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی جا رہی ہے، جبکہ اللہ کہتے تھے کہ اے نبی، جبرائیل علیہ السلام آتے تھے کہ اے پیارے حبیب آپ مت جائیے طائف بہت دور ہے، طائف 160 کلومیٹر پہ ہے، آپ اونٹ کا سفر کیسے کریں گے، آپ مت جائیے. جبرائیل علیہ السلام وہی لے کے آتے تھے، لیکن اللہ کو دیکھنا تھا کہ میرا نبی میرے دین کے خاطر کیا کر رہا ہے. سوچئے کتنی گہرائی سوچئے اس بات کو. اللہ نے کبھی منع نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے اونٹنی پر بیٹھ کر طائف کے لیے نکلے. کتنے دن کا سفر ہوگا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. دونوں سائڈ سے پہاڑ ہے، آپ کو میں بتاؤں گا راستے میں دونوں سائڈ سے پہاڑ ہے. نہ پہاڑوں کے بیچ میں کوئی راستہ بنا تھا نہ کوئی چیز تھا، بس اللہ کے نام لے کر اللہ کے نبی نکلے. اور جب طائف پہنچے، اب سوچئے طائف اتنے مشقتوں کے بعد، اتنی مشکلوں کے بعد، اتنی تکلیف کے بعد جب طائف پہنچے کیا ہوا، کیا واقعہ پیش آیا. وہاں دو سردار رہتے تھے جو ایمان میں نہیں تھے، اسلام میں نہیں تھے، ایمان نہیں تھا ان کے دین میں کبھی. دو بادشاہ ہیں، دو قبیلے ہیں. پہنچ کر کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور میں اللہ کے دین کی بات لے کر آپ کے پاس آیا ہوں. نیچے سے جو ان کا بندہ تھا، جو سپاہی تھا، اس کو بولے آپ نے. وہ سپاہی اپنے بادشاہ کے پاس گیا، جو قبیلے کے دو بادشاہ تھے بڑے بڑے. انہوں نے سنا جب اپنی سپاہی سے کہ ایسا کوئی شخص آیا اللہ کے دین لے کر، تو ہنسے وہ اور ہنستے ہوئے کہا کہ بلاؤ انہیں اوپر. دیکھیے کیا نیت تھی ان کی نیت یہ تھی کہ ان کے مزے لیں گے، ان کی جو ہے تو مذاق اڑائیں گے. ایسے نیت سے انہوں نے کیا کیا، ہمارے نبی کو اپنے سامنے بلائے اور بٹھایا، بٹھا کے کہا بتائیے کیا بتانا چاہتے ہیں آپ. تو کہا کہ دیکھیے یہ دین ہے، اللہ کا دین لے کر میں آپ تک پہنچا ہوں. اللہ ایک ہے، اللہ بڑی قدرت والے ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے نبی بنا کر آپ تک بھیجا گیا ہے، میں دین آپ تک لے کر آیا ہوں. تو ان بادشاہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے انکار کیا اور آپ کی ہنسی اڑائی، آپ سے مذاق کیا اور آپ کو اپنے محل سے باہر نکالا. نہ کہ باہر نکالا، جبکہ اپنے جو قبیلے کے شرارتی بچے رہتے ہیں، اپنے قبیلے کے شرارتی جو بچے ہوتے ہیں، ان بچوں کو، اب جیسے ہمارے قوم میں بھی، اپنے معاشرے میں بھی، اپنے گھر میں بھی، اپنے خاندان میں بھی کوئی بچے شرارتی ہوتے ہیں، ہم کیسا بولتے ہیں، ارے بہت اگاؤ پٹا ہے وہ، اس کے نات کو مت لگو. تو ایسے بچے اس وقت کے، یعنی اس بادشاہ کے پیریڈ کے اس وقت کے بچے، ایسے بچوں کو وہاں کے قبیلے کے سردار نے جمع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگائے. اب پیچھے کیسے لگائے، دیکھیے میرے لیے بولنا آسان ہے، آپ اچھے سے سن رہے ہیں، لیکن تکلیف دیکھیے کہ ان بچوں کو کہا گیا کہ اس شخص کو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پتھر مارو تاکہ یہ دوبارہ طائف کا نام نہ لے آنے کے لیے. اور یقیناً ان بچوں نے اتنے پتھر مارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے جسم سے خون نکلنے لگا، یعنی اتنا خون نکلنے لگا کہ آپ کی جوتے مبارک جو ہے وہ خون سے لہو لہان ہوئے. آپ کے جوتے مبارک خون سے لہو لہان ہوئے. لیکن آپ کی عادت شریفہ تھی کہ آپ نے کبھی بچوں پر اور کبھی عورتوں پر حملہ نہیں بولا. آپ نے کبھی بچوں کو اور عورتوں کو کبھی مارا نہیں، نہ ہی کبھی غصے سے دیکھا. آپ نے عورتوں سے بھی شفقت کا معاملہ کیا، آپ نے معصوم بچوں سے بھی شفقت کا معاملہ کیا. دیکھیے ہمارے نبی انہیں رحمت العالمین بنا کے بھیجے گئے تھے، اور انہوں نے وہاں ماڈل بتایا اپنا کہ میں حقیقت میں رحمت العالمین بنا کے بھیجا گیا ہوں. کسی بچوں کو منع نہیں کیا کہ تم مجھے کیوں مار رہے ہو، کسی بچوں کو روکا نہیں. ہم اگر رہتے تو ان کو اسی پتھر اٹھا کے ان کو مارتے، ہم ان کے پیچھے لگتے. لیکن ہمارے نبی نے ایسا نہیں کیا. ہمارے نبی نے ان کا سہن کیا، اس مار کو سہن کیا. ان پتھر کو مفسرین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک گردن کے نیچے، سر سے تھوڑا نیچے گردن کے اوپر ایک پتھر ایسا لگا جہاں سے خون کی دھار نکلنے لگی، اور 2-3 پتھر ایسے لگے جو کمر کے اوپر کے حصے میں تھے، جہاں پر لگتے ہی وہاں سے خون نکلنے لگا. اب وہ خون ٹپکتا ہوا نیچے تک آیا اور نیچے آپ کے جوتے مبارک لہو لہان ہوئے. آپ بس بے ہوشی کے عالم میں پہنچ گئے، وہاں تک پہنچ گئے بے ہوشی کے عالم میں. اور آخری میں جہاں میں بارڈر ہے، جہاں تک بچے نے پیچھے لگ کر مارا آپ کو،
اس बॉर्डर में आपको वो कॉर्नर को दिखाऊंगा, आज भी मौजूद है वो जगह। उस जगह तक बच्चों ने उनका पीछा किया और बाद में बच्चे वहां से रिटर्न चले गए। अब उस हालत में देखकर एक वो बाग वाला है, अद्दास रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम से वो बाग है। हजरत अद्दास पहले दीन में नहीं थे, पहले ईमान में नहीं थे, लेकिन उनको तरस आया कि ये कौन शख्स है ऐसा जो हमारे तैफ में आया, जिसे बच्चे इतना पीट रहे हैं कि ये खून से लहू लुहान है, लेकिन बच्चों को उफ तक नहीं कह रहा है। आप हजरत अद्दास को आप पर रहम आया और आपको आपका हाथ पकड़ के हजरत अद्दास ने अपने बाग में लेके गए। बाग में ले जाके एक पेड़ के नीचे बिठाया आपको, और पानी और चंद अंगूरे, उस बाग की चंद अंगूरे और पानी आप सल्लल्लाहु के सामने पेश किया। आप सल्लल्लाहु ने उस अंगूर को अपने हाथ में उठाकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर उस अंगूर को नोश फरमाया। बस आपका इतना पढ़ना था, आपको इतना आपकी जुबान से अल्फाज निकलने थे। हजरत अद्दास ने पूछा ये क्या पढ़ा आपने? हमने तो कभी खाना जिंदगी से भर से हम खाना खाते आ रहे, ऐसे कभी हमने कलमात नहीं पढ़े सुने हैं, ये हम फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। कहा कि ये मैं उस अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ और उसी के नाम से शुरू कर रहा हूँ जो मेरा खालिक और मेरा मालिक है। बस इतना ही हजरत अद्दास को सुनना था। हजरत अद्दास ने इतना सुना और फौरी आपके हाथ पर दीन ईमान में दाखिल हो गए। देखिए पहले शख्स से तैफ के जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहली चक्कर में अपने आपके हाथ पे ईमान कबूल किया, उनके नाम से वहाँ मस्जिद बनी है। वो बाग अल्लाह ने आज भी उसको कायम रखा है। गालिबन 1500 साल बीत चुके हैं, वो बाग आज भी हरा भरा है। इंशाल्लाह आज उसकी हम ज़ियारत करेंगे। साथ साथ वहाँ से फिर आपने अंगूर को नोश फरमा कर थोड़ा आराम किए, उस पेड़ को टेक लगा कर आराम किया। जैसा आपको अच्छा महसूस हुआ आप वहाँ से निकले। वहाँ से निकल कर मस्जिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहाँ पे आपने एक पहाड़ के करीब दामन में एक पत्थर है, आज भी वहाँ मौजूद है, उस पत्थर को आपने टेक लगाया और टेक लगाकर पहाड़ के दामन में बैठे आप थोड़ा और आराम कर लो। इतने में भी वो जो कुफार तैफ वाले हैं वो बाज नहीं आए। उन्होंने देखा कि इस शख्स को इतना सताने के बाद भी, इतना पीटने के बाद भी ये शख्स आज भी यहाँ तैफ में मौजूद है और यहीं रहने वाला है शायद। तो ऊपर एक पहाड़ पे पत्थर है, वो लोग ऊपर चढ़े पहाड़ पर और उस पत्थर को नीचे लौट दिए। कहाँ लौटे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस मुबारक को उनकी नियत थी कि इनके आंख पे गिर जाएगा तो ना रहेंगी बाज ना बजेंगी बांसुरी, ये उनकी नियत थी। बहरहाल अल्लाह को ये मंजूर नहीं था। अल्लाह ने जिब्रील सलाम को फौरी भेजा और कहा कि ये पत्थर जो ये लौट रहे हैं इसे रोक दिया जाए। जिब्रील सलाम ने पत्थर वाले पहाड़ को हुक्म फरमाया और कहा कि इसको यहाँ ही रोक दो, ये मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टच ना करे। वहाँ जी पत्थर हवा में मौजूद है, आप देखेंगे वो लटकता हुआ पत्थर है, इंशाल्लाह उसकी भी ज़ियारत करेंगे। अब इसके बाद जिब्रील सलाम ने फरमाया ए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने फरमा दिया है, अल्लाह ने भेजा है मुझे, कहा कि आप फरमा दीजिए ये एक पहाड़ और दूसरा पहाड़, ये दोनों पहाड़ों के बीच में तैफ है। या रसूलुल्लाह सल्लम आप फरमा दीजिए, अल्लाह ने फरमाया कि मेरे हबीब से पूछ लीजिए, अगर मेरे हबीब चाहता है तो उन दोनों पहाड़ों को उठाकर तैफ वालों पर डाल दिए। सोचिए इतने बड़े वजनी पहाड़, इतने पथरीली पहाड़ अगर उन लोगों पर डाल दिए जाते थे उठाकर तो क्या हाल होता उनका, उनकी हड्डियां भी नहीं बचती। लेकिन कुर्बान जाए मेरे आका पर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से अल्फाज निकले, नहीं जिब्राइल ये नहीं, इंशाअल्लाह इनके नस्लों में से दीन आएगा। आज ये दीन से इनकार कर रहे हैं, इंशाअल्लाह इनके नस्लों में से दीन के दाई बनेंगे लोग। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने अपने हबीब की जुबान को मुबारक बनाते हुए आज वो मामला बनाया कि तैफ 100% इस्लाम है। मक्का में तो भी गैर लोग रहते हैं यहाँ पर आस पास इधर उधर, लेकिन तैफ में 100% मुस्लिम है, 100%। सिंगल काम करने वाला बंदा भी गैर नजर नहीं आएगा आपको। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत रंग लाई और आज तैफ इतना हरा भरा है। और हजरत अद्दास के जो एक अंगूर खिलाने की वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर बैठ के इतनी दुआ किए थे कि आज तैफ मक्का से ज्यादा हरा भरा है। मक्का में आपको देखो कहीं झाड़ नजर नहीं आएंगे, जो भी आएंगे तो एकदम सादे झाड़ है, जो बबूल वगैरह हम लोग बोलते हैं वो वाले झाड़ नजर आएंगे। लेकिन तैफ एक ऐसा शहर है, अल्लाह ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत से उसको इतना हरा भरा किया, जो यहाँ पर फ्रूट नहीं मिलते वो वहाँ मौजूद है। जो आप यहाँ फ्रूट नजर नहीं आते आपको ज्यादा, उससे ज्यादा वहाँ फ्रूट है और पूरा तैफ हरा भरा है, कम्प्लीटली पूरा हरा भरा है। आप देखेंगे तो कहेंगे यार इतना हरियाली हमने ना मक्का में देखा ना मदीना में देखा। इतना फ्लावर्स है, ग्रीन नदी है, रास्तों में जो वन वे रोड होता है, रोड के बीच में सेंटर में झाड़ लगे,
جھاڑوں کی کمانیں بنی ہوئی ہیں ویلکم کے لیے ہمارے. ہم انشاءاللہ قریب پہنچیں گے, آپ کو واپس سے بیدار کریں گے نیند سے. دیکھیے طیف آ چکا ہے اور طیف کی خوبصورتی دیکھیے انشاءاللہ. اب دیکھیے سائڈ سے آپ کو دونوں سائڈ سے جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں, یہ مسلسل پہاڑ طیف تک نظر آئیں گے آپ کو. اگر آپ نہیں سوئیں گے تو اس کو غور سے دیکھنا, یہ مسلسل آپ کو طیف تک نظر آئیں گے اور گاڑی صرف اوپر ہی رہیں گی. ہم لوگ پہاڑ چڑھتے ہوئے چڑھ رہے ہیں ابھی. یہ سارے جو پتھریلی پہاڑ ہے دونوں سائڈ سے نظر آئیں گے انشاءاللہ آپ کو طیف تک.